हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। A to Z एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर होंगे इसके अंदर, और जो बीच में आपको चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि पहले एंड वो जो पूछते हैं उनके आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है हमारे, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, फिलअप करना है किसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा साइड में, आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर फर्स्ट जो है ए हमारा है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेट ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप आएगा इसका आंसर। एंड द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये हो गया डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर आ जाएगा। फॉर द सॉइल एसेंशियल, सॉइल जो आपको क्रॉप को उगाने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, और भी बहुत कुछ सनलाइट एंड ये सब आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं पूरे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जो कि है मैच आइटम इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। तो यहाँ पर कॉलम पूरा लिखा हुआ है जो कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, इन सबको में क्या करना है, मैच करना है। तो हमारा खरीफ क्रॉप्स आपकी क्या कौन कौन सी होती हैं, वो होती है पैडी एंड मेज। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा एंड सेकंड का डी हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हो जाएगा बी, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर का हो जाएगा एनिमल एक्सटेंट्स, काउ डंग्स, यूरेन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर मैंने आंसर भी दिखा दिया, आप लोग जैसे आपको नोटबुक में लिखना होगा तो आप लोग इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको खरीफ क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल देने हैं एंड रबी क्रॉप्स। सबको पता है रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप क्या होती है। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि आपकी मानसून में उगाई जाती हैं, एंड रबी क्रॉप होती है जो आपकी विंटर में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट का खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल पैडी एंड मेज, आप लोग और भी लिख सकते हैं। एंड रबी क्रॉप का जो होता है वो है वीट एंड ग्राम, मतलब कि गेहूँ एंड ग्राम। मुझे वीट आ सकता है इसका, एंड वो भी आ सकता है गाइस, क्या नाम है, पी भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं अब, जो कि है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको करना है इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अब अपने शब्द में लिखना है, आप लोग जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं, पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल में, मतलब कि सॉइल को जो क्या करा जाता है उसको उल्टा और पलटा जाता है, जिससे कि सॉइल जो होती है, सॉइल जो होती है सूटेबल हो जाती है ग्रोविंग फॉर क्रॉप, सूटेबल बन जाती है क्रॉप को उगाने के लिए। द प्रोसेस इम्प्रूव सॉइल एंड अलाउ रूट्स टू पेंट्रेट डीपली। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं लूजनिंग एंड टर्निंग का, इससे क्या होता है, जो सॉइल की जो क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो एकदम अंदर पेंट्रेट करते हैं, मतलब कि अंदर तक जा सकती हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बी आता है जिसके बारे में लिखना है क्या, शॉर्ट नो, जो कि सोविंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटेड सीड्स इन द सॉइल। सोविंग जो प्रोसेस है इसके अंदर हम सीड्स को करते हैं सॉइल के अंदर, क्या कहते हैं, डालते हैं। इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स भी होते हैं, आप लोग ने चैप्टर के अंदर देखा होगा। और इट्स मस्ट बी डन एट करेक्ट द पाथ एंड डिस्टेंस टू इंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड यील्ड। तो इसको अच्छे से डेप्थ, मतलब डिस्टेंस एंड डेप्थ, आपको यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पर आपको इसको लगाना होता है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो क्राउड हो जाएगा किसका, सीड्स का, और वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स वहाँ पर उग जाएंगी, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर उग जाएंगे। तो यहाँ पर वीडिंग क्या होती है, यहाँ पर 1 सेकंड में देख लूँ। यहाँ पर वीडिंग के बारे में भी पैराग्राफ लिखना था तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसे और भी लॉन्ग कर सकते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स वीड्स डेट कम्पीट विथ क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। वीडिंग क्या होती है, वीडिंग के अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, क्या करा जाता है कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं किससे, क्रॉप के साथ, जिससे कि वो क्रॉप का क्या छीन सके,
न्यूट्रिशन मतलब खाना, पानी और सनलाइट, उसका खाना और पानी छीन लेते हैं कौन, वीड्स। इसीलिए हमको क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे किससे काटते हैं, वीडिसाइड से काटते हैं। द इंश्योर हेल्थ फॉर क्रॉप ग्रोथ, इसीलिए क्योंकि क्रॉप की जो ग्रोथ हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डी, इसके में क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, वो है थ्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। इट्स ऑफन डन यूजिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसर जो होता है उससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मशीन से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को डू कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। जो मशीन का नाम होता है वो होता है थ्रेसर। इसे आपको कंबाइन भी बोलते हैं, जो कि हार्वेस्टर का काम भी करता है एंड सेपरेट का काम भी करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले हैं, जो कि है एक्सप्लेन द फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। आपको बताना है कि फर्टिलाइजर जो है डिफरेंट कैसे हैं मैन्योर से। पता ही होगा आपको, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। एंड इसका आंसर देख लेते हैं, फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन टू प्लांट्स एंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, किसी कम से कम न्यूट्रिशन क्या करते हैं, सॉइल को, प्लांट्स को देते हैं। और ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसके बाद मैन्योर जो होता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, डिकम्पोज से बनता है, प्लांट के वेस्ट से बनता है। जैसे कि आप लोग अभी में सब्जी बनाती होंगी, उसकी गोभी के डंठल बच गए तो उसको आप लोग फेंकते हो, तो आगे जाकर उसका क्या किया जाता है, उसकी मैन्योर ही बनाई जाती है। गाँव में आपने देखा होगा कि वहाँ पर गाय के गोबर को इकट्ठा कर जाता है, जिससे कि आपकी क्या बनती है, वो बनती है मैन्योर बनती है। एंड प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट से भी क्या, अगर प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट से भी ये बनती है, जैसे कि एक्सक्रेट से भी बनती है। विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जो मैन्योर होती है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है एंड स्ट्रक्चर भी उसका बहुत बढ़िया बना देती है। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक व्हील मैन्योर प्रोवाइड ए रेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं न्यूट्रिशन हेल्थ को करते हैं मेंटेन नहीं रखते हैं, कुछ ही न्यूट्रिशन देते हैं, पर जो मैन्योर होता है वो रेंज ऑफ न्यूट्रिशन देता है, किसको, सॉइल को, और उसकी सॉइल की हेल्थ को क्या करता है, बरकरार रखता है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको इरिगेशन को बताना है, इरिगेशन क्या होता है और उसके 2 मेथड्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर के अंदर आया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लर्न करके जाइएगा। एंड जो हमारा इसका आंसर है वो है इरिगेशन is a artificial application of water to the crop to assist in growth of crop to water conserving methods of following are। तो क्रॉप इरिगेशन ये होता है कि आप लोगों को करना है, पानी देना है क्रॉप को आर्टिफिशियल तरीके से। तो यहाँ पर जो इसके मेथड्स हैं, वो सबसे पहला मेथड है यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है डिलीवर कर जाता है डायरेक्ट क्रॉप के रूट के पास। उसमें ड्रिप, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लोगों के खून का ड्रिप लगी होती है, तो एक एक बूंद जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी पानी की एक एक बूंद क्रॉप के पास जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर ये पानी को बचाता भी है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता इससे। एंड स्प्रिंकल सिस्टम जो है आपका, वाटर इज स्प्रेड ओवर द क्रॉप थ्रो रोटेटिंग नोजल मिनिकलिंग नेचर रेनफॉल एंड रिड्यूसिंग रेन ऑफ एंड इवेपोरेशन। तो वाटर स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, मैं आपको साइड में वीडियो भी लगा दूंगा स्प्रिंकल सिस्टम की या फिर फोटो। तो स्प्रिंकल सिस्टम आपको पूरा रेन की तरह पानी देता है, किसको पानी देता है, क्रॉप को पानी देता है, और इसमें थोड़ा वाटर वेस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन आ चुका है, जो कि है इफ वीट इज सो इन द खरीफ सीजन वट वुड वी हैपन डिस्कस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वीट होती है, अगर उसको आप लोग खरीफ सीजन में उगा देंगे, खरीफ वीट जो है वो विंटर सीजन की है, पर आप लोग उसको मानसून सीजन में उगा देंगे तो क्या होगा, बात तो यही है कि वो खराब हो जाएगी। एंड इसका आंसर देख लेते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम पैटर्न। इफ़ वीट सो इन खरीफ सीजन, अगर हम वीट को खरीफ सीजन में उगाते हैं तो क्या होगा, तो वो प्रॉपरली नहीं ग्रो होगी। यहाँ पर लिखा गया है वो इफ़ इट वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू अनस्टेबल कंडीशन, वो अपनी अनस्टेबल कंडीशन के थ्रू अच्छे से ग्रो नहीं होने वाली है। और वीट जो होती है रिक्वायर होती है कूलर, वीट को कैसे कूलर क्लाइमेट चाहिए होता है, ट्रॉपिकल ग्रो इन द रबी सीजन, क्योंकि रबी सीजन में वो क्रॉप उगती है तो उसमें सीजन नहीं हो सकती है। विच फॉलो द मानसून सोविंग इट्स ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिडिटी खरीफ। तो मानसून के सीजन के अंदर क्या होता है, हॉट होता है, इन्वायरमेंट जो होता है हॉट होता है एंड ह्यूमिडिटी होती है, तो इसलिए वो जो क्रॉप होगी उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और वो उग नहीं पाएगी, यही होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय कंटिन्यू प्लांटिंग ऑफ सॉइल इन फील्ड। जब हमारी इस फील्ड के अंदर हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स को बार बार उगाते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार उगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल हमारी खराब हो जाएगी। तो इसका एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। वो करा जाता है जिससे कि हमारी जो सॉइल का न्यूट्रिशन है वो क्या हो, रीप्लेनिश हो। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप। कंटिन्यूस प्लांटिंग अगर हम करते हैं तो डी प्लेट्स द सॉइल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। सॉइल क्या कर देगा, अपनी एसेंशियल न्यूट्रिशन को क्या कर देगा, खो देगा, ठीक है। एंड लीडिंग टू रिड्यूस फर्टाइल ओवर टाइम, वो फर्टाइल नहीं होगी सॉइल। एंड दैट रिजल्ट इज लोअर क्रॉप यील्ड। जो क्रॉप होगी वो हमारी क्या होगी, लो क्वालिटी की होगी एंड उसकी पुअर हेल्थ होगी, मतलब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और एक प्रोसेस होता है क्रॉप रोटेशन, जिसकी की मदद से हम लोग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कैन हेल्प रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिशन, जिससे कि हम लोग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का यूज़ कर अपनी सॉइल के न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन आ चुका है, वीड्स व्हाट्स आर वीड्स। वीड्स क्या होती हैं और इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। वीड्स आपको पता ही होगा, वीड्स जो होती हैं अनवांटेड प्लांट्स होती हैं जो कि ग्रो हो जाती हैं किसके साथ, क्रॉप के साथ, एंड कम्पिटिट करती हैं कि क्रॉप की जगह उनको सब कुछ मिल जाए, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना, पानी और सनलाइट क्रॉप को चाहिए होता है, पर वो जो वीड्स होती हैं वो ले लेती हैं। तो इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, थ्रू मैनुअली, मतलब कि हम खुरपी से भी इन्हें काट सकते हैं, एंड यूजिंग वीडिसाइड्स। आप लोग इनको केमिकल यूज से भी हटा सकते हैं। अब आप लोग इसे करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉइंग प्रैक्टिसेस लाइक मल्चिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो आप लोग मल्चिंग एंड क्रॉप रोटेशन से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा एक्सरसाइज का। इसके बाद हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। 10th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन्स क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन क्रॉप सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इरिगेशन, सोविंग, हार्वेस्टिंग, मैन्योरिंग एंड वीडिंग। तो इनको करना है लाइन वाइज, आपको लगाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोसेस होता है आप लोगों को पता होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, उसके बाद हम सोविंग करते हैं, उसके बाद हम क्रॉप को फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर उसको हम उसकी गंदे दोस्तों से बचाते हैं, फिर उसको हम हार्वेस्ट करके स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कि जो कि पहेली एंड जो आपसे पूछते हैं चैप्टर के अंदर, उन क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर सॉइल। तो यहाँ पर बताया गया कि वाई हमें क्रॉप को, सॉइल को बनाने के लिए क्यों बनाना चाहिए, तो वहीं पर ये बता रहे हैं हमें। तो उसका आंसर देख लेते हैं, वी नीड टू प्रिपेयर टू सॉइल इम्प्रूव इज एक्सलेंस, एनहांस वाटर रिटेंशन एंड डिरेंज एंड एनेबल द रूट टू पेंट्रेट डीपली। तो हमको सॉइल को बनाना इसलिए क्योंकि उसकी जो हेल्थ हो, उसकी न्यूट्रिशन, उसके न्यूट्रिशन इन्हेंस हो, उसकी टेक्सचर इंप्रूव हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। दिस हेल्प इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इंक्रीज एंड क्रॉप यील्ड। तो बेटर ग्रोथ होगी इससे किसकी, क्रॉप की एंड प्लांट की। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए सीड ड्रिल फॉर सोविंग। एडवांटेज क्या है, सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं हम लोग सोविंग के लिए, तो वो बात कर लेते हैं। जो कि फर्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यूजिंग ए सीड ड्रिल इंश्योरिंग दैट सीड्स आर सो एट करेक्ट पाथ एट डिस्टेंस। अगर हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो जो सीड्स होती हैं वो करेक्ट डिस्टेंस एंड करेक्ट दिपात पे लग जाती हैं, विच लीड टू अन यूनिफॉर्म ग्रोथ। उनकी फिर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, बेटर एरिगेशन होता है, एंड इरेज वीड कंट्रोल। वो क्या करता है, वीड कंट्रोल को भी थोड़ा बहुत रोक देता है। इट्स ऑल्सो सेव टाइम एंड लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या कहता है, टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट द लूज ऑफ ग्रेन्स यूजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। तो कौन से वेज हो सकते हैं जिससे कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ग्रेन्स हो वो ख़राब ना हो स्टोरेज के वक्त। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे आप लोग, यूजिंग स्टोरेज वी कैन यूज़ मेथड लाइक प्रॉपर ड्राइंग। आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप को जब आप काटें तो उसको ड्राई अच्छे से करें, उसको सनलाइट में के पास ले जाएं, उसको अच्छे से धो बुक दें, इससे कि वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर आपको क्या करना है, स्टील के कंटेनर के अंदर आपको रखना है
फ्लमिगेशन आपको करवाना होगा, टू कंट्रोल पीट्स फ्लमिगेशन आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग क्या कर करवा सकते हैं, अपने स्टोरेज रूम के अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स डाल सकते हैं जिससे कि वहाँ पर पीट्स ना आए। एंड मेंटेनिंग क्लीननेस, आपको अपना स्टोरेज रूम को एकदम साफ सुथरा रखना है। एंड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन, आपको अप्रोप्रिएट रखना है स्टोरेज को, एकदम बढ़िया से स्टोरेज रूम को रखना है। तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इनको अगर आप लोग करके चले जाएंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो मैंने आपको करवाए हैं। इसके बाद अगर आप लोगों ने इस वीडियो का फुल लेक्चर नहीं देखा है तो आपको साइड वाले वीडियो पर क्लिक करिए, तो आप लोग उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको एसएसटी के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोग साइड वाले वीडियो पर क्लिक करिए। बाय बाय गाइस।